दोस्तों, हर लड़की का एक सपना होता है कि उसे ऐसा पति मिले जो कि उसे जान से ज्यादा प्यार करे। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर उसके लिए दुनिया से लड़ जाए। अगर लाखों रुपए महीने कमाए तो फिर क्या ही कहने। लेकिन कुछ लड़कियां होती जो कि उल्टे दिमाग की होती हैं। उन्हें पति सिर्फ पैसों के लिए चाहिए, बाकी के कामों के लिए उन्हें कोई और चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी एक लड़की थी मेरठ की, जिसका नाम होता मुस्कान उर्फ सुभी, जो कि अपने अच्छे खासे पति को छोड़कर, जो कि लंदन में काम कर रहा था, लाखों रुपए महीने कमा रहा था, उससे बेवफाई करके वो एक ऐसे नशेड़ी युवक के साथ रह रही थी, उसके साथ ऐश कर रही थी कि जिस लड़के को शायद ही कोई लड़की पसंद करती हो। ना सिर्फ उसके साथ उसने रिश्ता रखा, बल्कि जब उसका पति लंदन से आता है तो उसका उसने कत्ल करके एक ड्रम में डालकर सीमेंट का घोल बनाकर और उसी के अंदर उसको पैक कर दिया। और फिर उसके बाद 55,000 रुपए की गाड़ी बुक करने के बाद, जो कि उसी के पति के पैसे कमाए हुए थे, उन्हीं पैसों से वो ऐश करने के लिए हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। लेकिन जब वहां से 12 दिन के बाद वापस आती है तो उनके कारनामों से सारी दुनिया सन्न रह जाती है। दोस्तों, क्या कुछ हुआ इस केस में, आइए जानते हैं शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 2015 से। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक 17 साल की लड़की, जिसका नाम मुस्कान उर्फ सुभी होता है। उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसकी उम्र 19 साल की थी। उसका नाम होता है सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत जो कि नेवी में काम कर रहा था। दोनों कुछ दिन के प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े रहे। परिवार वाले मना करते रहे, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के बिना बेचैन हो गए और इसीलिए एक दिन वो दोनों अपना घर छोड़कर एक दूसरे के साथ दिल्ली भाग जाते हैं, जहां पर वो 10 दिन रहते हैं। लेकिन परिवार वालों की दखलंदाजी से पुलिस वाले उनको ढूंढ लाते हैं। 10 दिन के बाद वो लाकर उनके परिवारों को सौंप देते हैं। लेकिन अब ये जो दोनों थे, सौरभ राजपूत और मुस्कान, ये दोनों परिवार वालों को धमकी देने लगे कि अगर हमें अलग करोगे तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। लिहाजा जो परिवार वाले थे वो डर जाते हैं और इन दोनों को आजाद कर देते हैं। कहते हैं जाओ, जहां मर्जी वहां पर रहो। लेकिन सजा के तौर पर जो सौरभ राजपूत था, उसके पिताजी ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां तेरी मर्जी जा, लेकिन मेरी संपत्ति में तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब जो सौरभ था वो मर्चेंट नेवी में काम करता था, इंडियन आर्मी में काम करता था। तो उसके पास तो एक नौकरी थी, समझ लीजिए सरकारी नौकरी थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जो है अपनी पत्नी के साथ यानी कि मुस्कान के साथ रहने लगा। अब दोस्तों, शादी करने के बाद जो सौरभ राजपूत था वो मुस्कान के साथ कुछ दिन रहा, लेकिन उसके बाद चूंकि उसे ड्यूटी पर जाना था तो वो लंदन चला जाता है। वहीं पर उसकी ड्यूटी थी, तो वहां पर वो 2 सालों के लिए चला जाता है। लेकिन इन 2 सालों के दौरान इन दोनों को एक दूसरे की जो जुदाई थी वो बहुत ही सताती थी। लिहाजा जो सौरभ था उसने एक खतरनाक फैसला किया, जिसके तहत उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और यहां पर आ गया मेरठ में। और वहां पर उसने बोला कि चलो एक दुकान करके और मैं दुकान चलाता हूं। जो मुस्कान थी उसे भी उसका साथ चाहिए था। लेकिन अब दोनों दुकान चलाने लगे। कुछ दिनों के बाद जो है, जो परिवार वाले थे उनके रिश्तों में थोड़ी नरमी आई, क्योंकि 2-3 साल बीते तो इनको एक बेटी हो गई, जिसका नाम इन्होंने पीहू रखा। बेटी होने के बाद जो सौरभ के माता पिता थे, जो उसके पिताजी जिन्होंने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया था, उन लोगों के व्यवहार में थोड़ी नरमी आई और वो अपने बहू बेटे को अपने घर बुलाने लगे। अब मुस्कान जो है वो सौरभ राजपूत के घर चली जाती है। वो लोग उसे बहू के रूप में रखने लगते हैं और ऊपर एक कमरा दे देते हैं जहां पर वो रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, ना तो वो खाना बनाती थी, ना ही कपड़े धोती थी, यहां तक कि अपने भी कपड़े नहीं धोती थी। वहां पर किसी से उसकी जमती नहीं है, क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा था। जो सौरभ राजपूत की मां है, उन्होंने कहा कि जब तक यहां पर रही ये ठीक से रही नहीं, और सौरभ से वो लड़ाई झगड़ा करती थी कि हमें जो है वो अलग रहना है। अब जहां पर उसे बना बनाया खाना मिल रहा था, उसे धुले धुलाए कपड़े मिल रहे थे, वहां वो रहने को तैयार नहीं थी। वो कहती थी कि हमको प्राइवेसी चाहिए, हमें कहीं और रहना था। इसका मतलब यह था कि उसे कुछ और ही चाहिए था, किसी और टाइप की आजादी चाहिए थी। अब रोज रोज के कलेश से जो है वो परिवार तंग आ जाता है। तो सौरभ की मां ने कहा कि ऐसा कर, तो इसको लेकर कहीं और चला जा जहां पर इसका दिल लगे। अब लिहाजा वो जो है उसको लेकर चला जाता है, वहां से एक अपार्टमेंट ले लेता है, वहां पर किराए पर रहने लगता है। अब सारे खर्चे खुद जब वो करने लगता है तो दुकान शायद इतनी ठीक ठाक चल नहीं रही थी। लिहाजा ये हुआ कि अब फिर से जो है उसे काम करने के लिए कहीं और जाना था।
अब फिर वो जो है चला जाता है लंदन, लेकिन वहां पर अब की बार एक बेकरी की दुकान पर काम करने लगता है। इधर जो मुस्कान थी उसका समझ लीजिए कि मायके में हालांकि उसके माता पिता थे, लेकिन उन दोनों से इसका जमता नहीं था, खासतौर से मां से। क्योंकि मां थी तो सगी ही, लेकिन जब मुस्कान बहुत छोटी थी तो उसको उसने अपनी बहन के यहां उन्होंने छोड़ रखा था, जिनका नाम जूली होता है। यानी कि वो अपने मौसी के यहां रही और मौसी ने उसे पाला पोसा बड़ा किया, इसीलिए वो मौसी को ही सगी मां समझती थी और अपनी सगी मां को सौतेली मां समझती थी। लेकिन कुछ जो है दिनों पहले उसके जो मौसी थी उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत होने से जो मुस्कान थी उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी सगी मां की मौत हो चुकी है, और जो सगी मां थी उसको तो सौतेली समझती थी, तो इसीलिए उसका अपनी मां से इतना जमता नहीं था। तो इसीलिए ये जो है अपने मायके में भी नहीं रही, और जो अपार्टमेंट किराए पर सौरभ राजपूत ने दे रखा था वहीं पर वो अकेले रहने लगी। लेकिन अब अकेले रहने के दौरान उसे जो है चूंकि उसका नेचर ऐसा था या क्या था, किसी से गली में उसकी जमती नहीं थी, किसी से बनती नहीं थी। वहां भी खाना पानी वो नहीं बनाती थी, जोमेटो स्विगी वगैरह से ऑर्डर करके मंगाती थी। दिन भर 8-10 पैकेट लोग लाकर दे जाते थे, कभी किसी कंपनी के कभी किसी कंपनी के, और वही वो खाती थी। चूंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, पैसे जो है जो सौरभ था वो लंदन में बेकरी पे अच्छा खासा कमा रहा था, 50,000 रुपए महीने इसे खर्चे के तौर पर दे रहा था, यानी कि उसकी कमाई काफी अच्छी थी। अब जब इतने पैसे मिलने लगे मुस्कान को, तो मुस्कान को तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक बेटी थी पीहू, तो उसे वो प्ले स्कूल में छोड़ने जाया करती थी। तो इसी दौरान उसकी मुलाकात साहिल नाम के एक लड़के से होती है। जो साहिल था वो उसके साथ 8वीं कक्षा तक पढ़ाई किया हुआ था। तो जैसे उसको देखती है तो हाय हेलो होता है, और साहिल जो है उससे फिर से दोस्ती कर लेता है। अब जब 8वीं में दोनों थे तो उनके बीच कितनी गहरी दोस्ती थी या प्यार था क्या था ये नहीं पता, लेकिन जब दोबारा ये मिले काफी दिनों बाद तो फिर इन दोनों में प्यार हो जाता है। उसके बाद चूंकि सौरभ राजपूत लंदन में था, कोई रोकने टोकने वाला था नहीं, वो अकेले अपने घर पर रहती थी, तो साहिल जो है उससे मिलने के लिए उसके घर आने जाने लगा। अब जो साहिल शुक्ला है उसकी भी कहानी कुछ ऐसी है। 18 साल पहले उसकी मां की मौत हो चुकी थी, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और वो नोएडा में रहने लगे। साहिल जो है मेरठ में अपने नानी के साथ रहता था, 2 मंजिलों का मकान था, ऊपर खुद रहता था, नीचे उसकी नानी रहती थी। साहिल जो है उसके 2 और भाई थे, एक बहन थी। एक भाई लंदन में वो भी काम करता था, एक भाई जो है वो दिल्ली में काम करते हैं, और एक बहन जो है वो नोएडा में काम करती है। खुद जो साहिल था सबसे छोटा था, वो अपने नानी के साथ रहता था। कभी कभार उसके पिताजी आते थे, उसको खर्चे वगैरह दे देते थे, उसके नानी को दे देते थे। और इसके अलावा साहिल भी पता नहीं कुछ काम करता था लैपटॉप पर, लेकिन उसका जो नेचर था वो बहुत ही हैरत अंगेज था। वो नंबर 1 का नशेड़ी था। इसके अलावा कहते हैं भोले का भक्त था। भक्त क्या कहा जाए, जो भी ऐसे होते हैं वो अपना कृत्य छुपाने के लिए बोलते हैं हम तो शंकर जी के भक्त हैं, तो हमें नशा करना अलाउ है। तो इस तरीके से वो करता था। अजीबोगरीब पेंटिंग उसके दीवार पर, इतनी डरावनी पेंटिंग थी कि कोई भी वहां पर जाता आम आदमी तो देख के ही डर जाता, और उसे पता चल जाता कि ये किस स्वभाव का है। हालांकि अब उसकी जो है मुस्कान से दोस्ती हो गई, दोस्ती से प्यार हो गया। वो मुस्कान से मिलने जुलने के लिए आया जाया जाने लगा। अब गली वालों से उससे कोई मतलब नहीं था, तो कोई रोकता टोकता भी नहीं था कि भाई तू कहां जा रहा है, क्योंकि सबका पर्सनल अपना चीज था, अपार्टमेंट था, तो लोग वहां पर रहते थे। तो इसीलिए वो कभी कभार जाता, पूरी रात रुक जाता और उसके बाद चला आता। लेकिन जितनी बुराइयां इसके अंदर थी, जितने भी नशे की लत थी, पाउडर इंजेक्शन जो भी था, वो सारा कुछ उसने धीरे धीरे मुस्कान को लगा दी, और फिर जो है मुस्कान भी नशे की आदी हो गई। अब जो सौरभ था भले लंदन में रहता था, लेकिन अपने दोस्तों के थ्रू वो पूरी तरीके से नजर रखता था मुस्कान के ऊपर, क्योंकि उसे पता था कि इसका नेचर ठीक नहीं है, तो दोस्तों के थ्रू वो उस पर नजर रखवाता था। एक दिन एक दोस्त ने बताया कि भाई तेरी पत्नी का तो ऐसे किसी से मिलना जुलना है, बहुत आता जाता है, और उसका लगता है कोई चक्कर चल रहा है। तो उसने जो है अपने सास से बोला, जो उसकी सास थी जिनका नाम होता है कविता रस्तोगी, उनसे बोला कि मम्मी ऐसी है, चूंकि उसका अपने ससुर और सास से बनता था, अच्छी बातचीत होती थी। उसने कहा मम्मी ऐसी है कि जाकर जरा देखो उसको, और किसी ने बोला है कि कमरे में कोई आता जाता है और इस समय मौजूद है। ये लोग चूंकि कुछ दूरी पर घर था तो वहां पर जाते हैं, और जब जाते हैं तो दरवाजा अंदर से बंद था। मां दरवाजे पर आवाज लगाती है,
तो उसको नॉक करती है, कहती है कि दरवाजा खोलो, वो दरवाजा नहीं खोलती। वो कहती है कि पति तो शक करता ही है, तुम लोग भी शक करने लगे, तो अब जो मर्जी समझो और मैं जो मर्जी करती हूं, जो समझो, और मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगी। उसने जो है दरवाजा नहीं खोला। जो उसकी मां थी वहां से वो चली आई, और आने के बाद उन्होंने अपने दामाद को फोन किया कि भैया वो तो दरवाजा नहीं खोल रही है, वो ऐसे ऐसे कह रही है। लेकिन अगले दिन से दोनों नॉर्मल हो गए, हंसी खुशी बातें करने लगे। तो ये भी नाराज हो गई, उसकी सास नाराज हो गई। वो बोली कि तुम जब दोनों एक ही हो जाते हो तो फिर हमें बीच में क्यों घसीटते हो? अब हम तुम्हारे जिंदगी में जैसे मर्जी जियो, मुझसे कभी मत बोलना कि वो ये कर रही है, वो कर रही है। तो इस तरीके से उन लोगों का चल रहा था। यानी कि उसे पता था कि मुस्कान गलत है, वो ऐसे है वैसे है, लेकिन फिर भी उसके बिना वो रह नहीं पा रहा था। यानी कि कहा जाए कि उसे बहुत ज्यादा वो प्यार करता था, टूट कर उसे प्यार करता था, और इसी वजह से अपने पिताजी के करोड़ों की दौलत ठुकरा कर वो इसके साथ अलग रह रहा था। लेकिन दोस्तों इसकी कहानी कुछ ऐसी थी। अब नवंबर 2024 में इन दोनों ने एकदम से प्लान बना लिया कि अब हम दोनों को ताउम्र साथ रहना है, यानी साहिल शुक्ला और मुस्कान उर्फ शुभी को। इन दोनों ने सोच लिया कि अब हमें जो है जिंदगी साथ में बितानी है, और अब सौरभ को रास्ते से हटना होगा। वही सौरभ जो कि लंदन में अच्छा खासा कमाई कर रहा था और वहां से भी अपने पत्नी को इतना प्यार कर रहा था। 2 साल बाद वो वापस आता है फरवरी में। जब वापस आता है तो साहिल का उससे मिलना जुलना मुश्किल हो गया, और वो नशे की एकदम आदी हो चुकी थी। नशे के बिना वो रह नहीं सकती थी। हालांकि इस बीच में उसका वजन भी 10 किलो कम हो गया था। जब उसके माता पिता पूछते हैं कि बेटी तेरी वजन कैसे इतना कम हो गया, 10 किलो तेरा वजन कम हो गया, हमेशा यही बताती थी कि सौरभ की याद में जो है मैं खाती पीती नहीं और इसलिए मेरा वजन कम हो गया। लेकिन असल वजह जो थी वो थी बेतहासा नशे की जो लत थी, उस वजह से इसका वजन काफी कम हो गया था। अब जब सौरभ घर पे आ जाता है तो सास ससुर से तो मिलता ही है, इसके अलावा जब अपने घर पे जाता है अपनी माँ से मिलता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा बड़े दिन बाद आया है और वो तो खाना वगैरह बनाती नहीं है, हमें पता है तुझे कभी बनाएगी खिलाएगी नहीं। तो वो कहती है कि एक काम करना, सुबह शाम तुम यहीं से खाना लेकर जाना, मेरे हाथों का बना हुआ खाना खाना। वो कहता है ठीक है मम्मी। अब वो फरवरी में आता है, यानी करीब 24 फरवरी को। 24 फरवरी से लेकर लगातार वो 3 मास तक शाम को अपने माँ के पास जाता, रात को 9-10 बजे, और वहां से खाना लेकर आता, खुद खाता और मुस्कान भी खाती। और ये चीज जो है सौरभ के परिवार वालों को भी अच्छा लगता कि चलो कोई बात नहीं, बेटा जो गलती कर लिया है, 9 साल बीत गया, अब क्या ही बुरा माने, जैसा भी है इसकी एक बच्ची है, अपनी जिंदगी में खुश है। लेकिन अब किसी को नहीं पता कि उसकी पत्नी क्या सोच रही है। अब आ जाता है 3 मार्च का दिन, जब एकदम से इन लोगों ने प्लान बना लिया कि अब जो है इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इसके लिए दोस्तों फिर जो कुछ हुआ हर कोई जानता है। साहिल और मुस्कान जो है मार्केट जाते हैं, वहां से चाकू खरीद कर लाते हैं और उससे उसका जो है वो कत्ल करते हैं, और उसके बाद फिर टुकड़े टुकड़े करते हैं। और फिर उसके बाद जो उसके पंजे थे और उसका सर था उसको लेकर वो चली जाती है। वो दोनों चले जाते हैं अपने नानी के घर, जो कि साहिल की नानी थी। वो उस समय घर पे नहीं थी, तो ये दोनों वहां पर रात में रहते हैं। और कुछ तंत्र मंत्र, ये भी कहा जाता है कि तंत्र विद्या में इन दोनों की बड़ी रुचि थी। साहिल सोचता है कि मेरी माँ वापस आ जाएगी, और ये सोचती है कि मेरी जो मौसी मरी थी, जिन्हें वो सगी माँ समझती थी, वो वापस आ जाएंगी अगर तंत्र मंत्र ये सब करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है साहिल के चंगुल में फंस चुकी थी। तो ये दोनों जो है जो शरीर का हिस्सा ले गए थे उसको रखकर कुछ तंत्र विद्या करते हैं, और उसके बाद फिर वहां पर अपना रिलेशन कायम करते हैं उस बॉडी पार्ट्स के सामने ही। और फिर उसके बाद वो दूसरे दिन वो सारी चीजें लेकर आ जाते हैं जहां पर मुस्कान का कमरा था। वहां पर वो दोनों अब सोचते हैं कि इन टुकड़ों का क्या किया जाए। फिर वो मार्केट जाते 250 लीटर की ड्रम खरीदते हैं। इसके अलावा फिर सीमेंट खरीदते हैं और कुछ रेत वगैरह खरीदते हैं। फिर लाकर उस ड्रम में उन टुकड़ों को डालते हैं और घोल बनाकर फिर उसके ऊपर से डाल देते हैं। ड्रम पूरा नहीं भरता, सीमेंट कम पड़ जाता है, तो फिर दूसरी दुकान पर जाते हैं, वहां से जो है वो लेकर आते हैं और फिर उसको भरते हैं, पूरा ढक्कन पैक करते हैं। हालांकि इस बीच में जो बेटी थी वो अपने नाना नानी के पास थी, यानी कि कविता रस्तोगी के पास थी। इन्होंने भी सोचा चलो बेटी हमारे पास रहेगी तो ये लोग 2 साल के बाद आया है तो अपना आजादी से रहेंगे, कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसीलिए वो जो बेटी थी वहां पर रह जाती है, और ये दोनों जो है
फिर जो है एकदम फ्री माइंड से जो भी करते हैं सारा कुछ करते हैं। उसके अगले दिन जब सारा कुछ पैक कर लेते हैं तो एक ट्रैवल एजेंसी से संपर्क करते हैं, 54,000 रुपए में एक गाड़ी बुक करते हैं और उसे लेकर ये लोग फिर हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं घूमने के लिए। वहां वो कसौल घूमते हैं, मनाली घूमते हैं और क्लब वगैरह में जाते हैं। उसी दौरान 16 मार्च को साहिल शुक्ला का बर्थडे था, केक मंगाती है और सरप्राइज बर्थडे मनाती है। इसके बाद जो है जो सौरभ का फोन था उससे वो सबको रिप्लाई करती है कि हाँ मैं ठीक हूं और हम दोनों घूम रहे हैं। यहां तक कि जब उसकी सास उसे मैसेज करती है सौरभ को कि बेटा कहां पर हो, कब आओगे, तो वो रिप्लाई कर देती थी उसके फोन से कि मम्मी मैं ठीक हूं और जल्दी आऊंगा। जो उसकी बहन थी और मां थी सौरभ की, वो भी फोन करते थे, मैसेज करते थे, उनको भी ये रिप्लाई देती थी कि हम दोनों घूम रहे हैं और ठीक हैं। यानी कि मैसेज पे ही सारा कुछ वो करती थी, कॉल पर बात नहीं करती थी। अब जब सौरभ के फोन से सबको मैसेज मिल रहा था, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सौरभ इस दुनिया में तो है ही नहीं। जब 12 दिन वो लोग घूम लेते हैं, 16 तारीख तक, 4 तारीख से 16 तारीख तक, 17 तारीख आ जाता है और फिर वहां से वो लोग पलटते हैं, लौटते हैं। जब घर आते हैं और वहां पर तब तक जो ड्रम से जो बदबू था वो उठना शुरू हो गया था। जो आसपास पड़ोस वाले थे वो सोच रहे थे कि शायद नाली से बदबू आ रही है, वो बार बार नाली को साफ कर रहे थे। लेकिन जब मुस्कान आती है और उसके बाद वो अपने मम्मी के पास जाती है, अपने पिताजी के घर पे जाती है, तो यानी जहां पर उसकी बेटी थी, जो पीहू थी वो थी, तो फिर वो मुस्कान से पूछते हैं कि अब बता क्या हुआ, तुम्हारा और सौरभ में क्या झगड़ा चल रहा है कि सौरभ ने हमसे बात नहीं की, सिर्फ मैसेज का जवाब देते हैं। तो फिर वो सारी कहानी बताती है। एक कहानी गढ़ती है कि उसके घर वाले आए और मेरे सामने ही उसको उन्होंने मार दिया। अब माँ बाप को विश्वास नहीं हुआ, वो बोले तू बच्ची थी क्या, तुमने कुछ किया नहीं। उसने बोला उन लोगों ने मेरे भी गर्दन पर कुछ रख दिया था, इसलिए मैं बोल नहीं पाई। लेकिन अब वो दोनों समझ रहे थे, माता पिता समझ रहे थे कि उनकी बेटी झूठ बोल रही है। वो बोलते हैं कि ठीक है। जो उसके पिताजी थे उन्होंने थोड़ी चालाकी दिखाई, वो सोचे कैसे भी करके इसको थाने पहुंचाया जाए, असलियत वहीं पर पता चलेगी। फिर वो स्कूटर पे बिठाए और बीच में जो है वो मुस्कान बैठी, पीछे उसकी मां बैठी और उसके पिताजी स्कूटर चलाते हुए जब ब्रह्मपुरी थाने पर जा रहे थे तो बीच रास्ते में उन्होंने स्कूटर रोका और पूछा कि अब बता कि सच्ची बात क्या है। मैंने हमेशा तेरा गलत में साथ दिया है, आज भी दूंगा अगर तूने कुछ गलत किया होगा, बता क्या किया तुमने, सच्चाई बता। फिर उसने सारी कहानी बताई कि मैंने और साहिल ने ऐसे ऐसे किया है। अब जैसे ही माता पिता ये बात सुने उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी वो उसे थाने लेकर पहुंचते हैं और वहां के एसएचओ थे रमाकांत जी, उनको ये लोग हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी है, इसने मेरे दामाद का कत्ल किया है और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, पूछताछ कीजिए। उसके बाद दोस्तों जब पूछताछ की जाती है तो सारा कुछ खुलासा होता है और फिर ये दोनों गिरफ्तार किए जाते हैं। अब चूंकि ये दोनों जेल भेजे जा चुके हैं तो वहां भी जो मुस्कान है वो कह रही है कि मैं साहिल से अलग नहीं रह सकती, मुझे उसके साथ जेल में एक ही कमरे में रखा जाए, एक ही बैरक में रखा जाए। इसके अलावा बार बार नशे का सामान मांगती है। तो दोस्तों ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए, ये सोचने के लिए भी जज साहब को दिमाग लगाना पड़ेगा। फिलहाल आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों ये रही कहानी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।